हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। आज मैं आप सभी के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना का प्रकाशन हुआ है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन की पूरी जानकारी, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है इसमें प्रवेश लेने का, उसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो पे दूंगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम कैसे होना है, कौन क्लास वाले दे सकते हैं, तो इसकी सभी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरी देखें स्किप किए बिना। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं में लेटर एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना निकला है आपका 22 जून को। ठीक है, ये आपका उन जिलों में ये योजना चलाई जा रही है जो नक्सल क्षेत्र में आते हैं। इसमें क्या क्या आपका योग्यता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा कि ऑफलाइन। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा जो 27 जून से भरना स्टार्ट होगा और अंतिम भरने की तिथि होगी 6 जुलाई। और इसका जो एग्ज़ाम में त्रुटि सुधार होगा, मतलब फॉर्म भरने के पश्चात जो त्रुटि होता है, तो त्रुटि सुधार के लिए आपको 7 से 9 तारीख का समय दिया जाएगा। और उसके बाद आपको प्रवेश के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपका 16 जुलाई को रखा जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, कितने क्या सीट है तो मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 आवासीय प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें से 121 सीट हैं टोटल, जिसमें से आदिवासी जनजाति के लिए है आपका 35, तो अनुसूचित जाति के लिए है 8, तो ये सभी है, मतलब टोटल आपका 121 है। बहुत ज़्यादा सीट है। फिर भी इसका एग्ज़ाम केंद्र कहाँ होगा? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में। आपका मेन प्रश्न होता है कि ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से विषय से आप एग्ज़ाम देना होगा, किस किस से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 11वीं में अगर बायो लेना चाहते हैं या फिर गणित लेना चाहते हैं या फिर वाणिज्य कला कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो आपको किसी एक विषय का चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप गणित विषय लेते हैं तो उसका 40 प्रश्न आएगा। अगर आप जीव विज्ञान लेके आगे पढ़ना चाहते हैं तो जीव विज्ञान चूज़ करिएगा, जिससे जीव विज्ञान का प्रश्न आएगा। और ये प्रश्न किस लेवल का आएगा? आपका 9th 10th में जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आता है मानसिक योग्यता, जो 40 नंबर का होगा और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा आता है आपका भाषा में आप हिंदी लेंगे कि अंग्रेजी में, इनमें से किसी एक का चयन करना है। अगर आप हिंदी भाषा को चयन करेंगे तो आपका हिंदी प्रश्न आएगा, और अंग्रेजी से रिलेटेड पूछेंगे तो अंग्रेजी का, इसमें आपका ग्रामर पूछा जाता है। ठीक है। चौथा आता है आपका सामान्य ज्ञान, जो 20 नंबर का आएगा। तो सामान्य ज्ञान आपका पूरे ऑल इंडिया का पूछा जाएगा, ये केवल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो टोटल 120 प्रश्न होंगे 120 नंबर के, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत करते हैं तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये इसमें कौन कौन से संभाग वाले भर सकते हैं। सरगुजा संभाग, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, इसके पश्चात अगर आपका मान लीजिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या दस्तावेज़ चाहिए होगा। सबसे पहला, प्रवेश के समय विद्यार्थी कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी, मतलब आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए 60% से ऊपर। दूसरा आता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, और अगर आप अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। चौथा, विद्यार्थी को अन्य किसी विद्यालय से निष्कासित न किया गया हो। पांचवा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा। छठवां, विद्यार्थी का मेडिकल बोर्ड चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, इसके बिना आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगला है सिकल सेल जांच में रिसेविक वाहक होने पर प्रवेश दिया जाएगा, डोमिनेन होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्म भरना है आपका, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें।